जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को सत्तारूढ़ पार्टी ने नेता चुन लिया है। अगले सप्ताह वे जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शिगेरू का युद्धपोत और लड़ाकू विमानों से प्रेम जग जाहिर है। वे इनके मॉडल अपने ऑफिस में रखते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री को चीन और उत्तर कोरिया से आने वाले खतरों से टक्कर लेने के लिए एशियाई नाटो बनाने का प्रस्ताव रखने के लिए भी जाना जाता है। मौजूदा पीएम फुमियो किशिदा से अगर इनकी तुलना करें तो ये काफी अलग हैं। इनका विजन और सोच दोनों फुमियो किशिदा से इतना अलग है जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी। वे अमेरिका पर बयानबाजी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं और जापान की विदेश नीति और डिफेंस के क्षेत्र में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की वकालत करते हैं। बता दें कि मौजूदा वक्त में जापान की सुरक्षा अमेरिका के हवाले है और शिगेरू समय समय पर खुद जिम्मेदारी उठाने की वकालत करते रहते हैं। सत्ताधारी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी का जापानी संसद के निचले सदन पर पूरी तरह से कंट्रोल है और जापान में संसद का निचला सदन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे में पार्टी द्वारा चुना गया नेता ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद शिगेरू इशिबा ने आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने तकाइची को हरा दिया। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जापान को महिला प्रधानमंत्री मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जापान के चुनाव में कुल 9 लोग प्रधानमंत्री की रेस में थे, जिसमें शिगेरू इशिबा और साने तकाइची के अलावा योशिमासा हायाशी, ताकायुकी कोबायाशी और शिंजिरो कोइजुमी जैसे नाम शामिल थे। शिगेरू इशिबा अब जुलाई 2025 तक जापान के प्रधानमंत्री पद पर होंगे। इसके बाद जापान में एक बार फिर से आम चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 14 अगस्त को पार्टी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। वे 2021 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के अध्यक्ष चुने गए थे और उनका 3 साल का कार्यकाल इस महीने के आखिर में खत्म हो रहा है। इस दौरान किशिदा पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को हड़प लिया। बीते कुछ दिनों में उनकी लोकप्रियता 20% तक गिरी, जिससे पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। अब अगले हफ्ते से जापान की कमान शिगेरू इशिबा के हाथ में हो। देखना होगा कि वे जापान का भविष्य किस तरह से लिखते हैं।